नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी को विदित है, अभी जो समय चल रहा है बीटी कॉटन की बुआई का समय चल रहा है। किसान भाइयों, बीटी कॉटन की जब हम बुआई करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वैरायटी का चयन, कौन सी किस्म का चयन करें ताकि हमें उपज है जो अधिकतम मिले। पिछले वर्ष की बात करें तो किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी है उसका अटैक ज्यादा हुआ। मौसम की कुछ कंडीशन इस तरह की होगी और कुछ सावधानियां जो कृषि विभाग ने अब की बार हमें जारी की है, यदि उन सावधानियों को हम साथ में अपनाते हैं और किसान भाइयों के जो लंबे एक्सपीरियंस है पिछले 4-5 सालों में, किसान भाइयों के यहाँ पर जिस वैरायटी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपनी मिट्टी के अनुसार, पानी के अनुसार, जलवायु के अनुसार, उसी वैरायटी का ये आप चयन करें तो उत्पादन है जो हमें बहुत अच्छा मिलेगा। इससे पूर्व किसान भाई हमने दो वीडियो है जो आप लोगों के लिए प्रदर्शित किए थे। प्रथम वीडियो के अंदर हम बीटी कॉटन की बुआई से पूर्व कौन कौन सी तैयारियां करें, भूमि की तैयारी किस प्रकार करें, और दूसरा जो वीडियो था उसमें फर्टिलाइजर और उर्वरक जो है, खाद और उर्वरक मैनेजमेंट हमें किस प्रकार करना है उसके बारे में चर्चा की थी। सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु उन दो वीडियो के अंतर्गत थे किसान भाइयों, एक तो डिस्टेंस है, 1 बीघा के अंदर जो हमारा 5 किनाल का बीघा उसमें 1 पैकेट ही बीटी कॉटन का प्रयोग करना है। लगभग 4950 के आसपास 1 पैकेट में बीज होते हैं, तो हमें लगभग 3804 बीज की आवश्यकता पड़ती है 1 बीघे के अंदर, तो उसमें भी बीज पहले ही फालतू है। तो डिस्टेंस है, लाइन से लाइन की दूरी 108 सेंटीमीटर रखें, पौधे से पौधे की दूरी लगभग 2 फीट के आसपास रखें, 60 सेंटीमीटर। या किसान भाइयों, दूसरा जो हमारे पास अल्टरनेट था 2.25 फीट का पाड़ा, यानी 67.5 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी, और उसमें हमें पौधे से पौधे की दूरी है 90 सेंटीमीटर, 3 फुट बना करके रखें। तो जितनी फसल हमारी सघन ज्यादा होगी उतने ही कीट और प्रकोप का ज्यादा अटैक होगा। यदि फसल के अंदर हमारे विरलीकरण है तो पौधे का विकास बहुत अच्छा होगा। विकास अच्छा होने के कारण उसमें हवा का संचार अच्छा होगा, सनलाइट जमीन तक पहुंचेगी। जितनी सूर्य की किरणें अपनी भूमि के ऊपर ज्यादा गिरेगी, कीट उस खेत के अंदर अपना घर है वो स्थापित नहीं कर सकते, चाहे रस चूसने वाले कीट हो चाहे काटने चबाने में, जिसमें विशेषकर गुलाबी सुंडी है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी सावधानियां रखते हैं तो हमें निश्चित रूप से उत्पादन है जो अच्छा मिलेगा। अब किसान भाई हम वैरायटियों की बात कर रहे थे, तो एक वैरायटी जो पॉपुलर होती है वैरायटी, वो किसी एक विषय को लेकर के एग्रीकल्चर जो हमारे यूनिवर्सिटी है प्लस हमारे प्लांट ब्रीडर है वो किसी वैरायटी का चयन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें उत्पादन के रिजल्ट है जो दिखाई मिलते हैं। 100 किसान किसी वैरायटी को लगा रहे हैं और उसमें से 80 से 85 किसानों के यहाँ उस वैरायटी ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, तो उस वैरायटी को हम कह सकते हैं उस वैरायटी का परफॉर्मेंस अच्छा है। पिछले वर्ष की बात करें तो रिलीज कंपनी की जो दिग्गज वैरायटी है उसका परफॉर्मेंस अच्छा था। तो ये जरूरी नहीं है किसान भाइयों एक वैरायटी है वो दूसरे वर्ष भी उत्पादन अच्छा दे। किसान भाई है जो किसी एक वैरायटी को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं तो वो वैरायटी है उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे जो डाउन हो जाती है। तो ये वैरायटी है जो टाटा दिग्गज है किसान भाइयों, ये आप भारी भूमियों में, मध्यम में और थोड़ी सी यदि कम फर्टाइल भूमि हो वहां पर भी लगा सकते हैं। फाड़ इसके अंदर अच्छा आता है, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, तो ज्यादा लंबे चौड़े एरिया में किसी एक वैरायटी को आप नया अपनाएं, दूसरी वैरायटी को भी आप काम में ले सकते हैं। राशि सीड्स की बात करें तो 951 एक वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है, मीडियम मिट्टी के लिए है, मीडियम समय में पकती है और बहुत अच्छा उत्पादन देती है। इसी तरीके से राशि सीड की 926 वैरायटी की यदि बात करें तो किसान भाइयों ये वैरायटी भी कम समय में पकने वाली है। ये लेकिन पिछले वर्ष क्या हुआ, किसान भाइयों ने इसकी अर्ली सोइंग की तो इसमें पुष्पन और जो टिंडे बनने की प्रक्रिया वो जल्दी स्टार्ट होगी। उसके कारण है जो सुंडी ने पूरे खेत के अंदर अपना एक घर स्थापित कर लिया। तो ये वैरायटी की अपने रेसे की स्टेपल की बात करें वो तो अच्छा है, फुट भी इसके फोए की बात करें वो भी बहुत अच्छा है, तो अच्छा उत्पादन देती है, कम समय में पकने वाली वैरायटी, इसको काम में ले सकते हो। इसके साथ साथ किसान भाइयों, किसानों के जो एक्सपीरियंस है, किसानों ने जो अपने खेतों पर वैरायटी को लगाया, अजीत 177 ये वैरायटी भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसका उत्पादन भी अच्छा रहा है। पिछले वर्ष के जो अनुभव है किसानों के, लगभग सभी वैरायटियों में है जो गुलाबी सुंडी का अटैक रहा है, लेकिन अपनी मिट्टी को, अपने खेत को देखते हुए यदि आप वैरायटी का चयन करते हो तो आपके बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है। इसी के साथ साथ में बहुत से किसानों की जो अच्छी पसंद है राशि 773, इससे आप किसान भाइयों अधिक फर्टाइल, अधिक उपजाऊ मिट्टी में यदि काम में लेते हो तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है।
इसी के साथ साथ में राशि 776 है। तो ये मीडियम जो भूमि होती है उसमें यदि आप काम में लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है। नेक्स्ट वैरायटियों की, अपने वैरायटी की बात करें तो किसान भाइयों, वो है टाटा रेलिस जो कंपनी है उसका परवीर जो एक वैरायटी है। वो अपने उत्तर भारत की बात करें या जो गंगानगर फर्स्ट खंड है यहाँ पर भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन कम किसानों ने इसको लगाया। ये भी वैरायटी ठीक है, इसको भी किसान भाई अपनी मिट्टी के अनुसार, अपने पड़ोसियों के किसानों के एक्सपीरियंस के अनुसार लगा सकते हो। इसी तरीके से कुछ उपजाऊ क्षेत्र थे, जो टिब्बी पंचायत समिति है इसके अंदर यूएस 51 वैरायटी है एक, इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा था। इसको भी किसान भाई ये जो खेतों के अंदर लगा सकते हैं। इसी तरीके से किसान भाई ये शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, आपकी भूमि अच्छी उपजाऊ है, खाद उर्वरक आपने सही मात्रा में उसके अंदर प्रयोग किए हैं। तो राशि की जो वैरायटी है 653, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, अच्छी उपजाऊ भूमि में होती है। इसी तरीके से किसान भाइयों मीडियम मिट्टी है आपकी, तो राशि की 650 वैरायटी भी आप काम में ले सकते हो। बाकी किसान भाई आप जब भी वैरायटी का चयन करें तो अपने पिछले 4-5 सालों के अनुभव देख लें, जिस वैरायटी ने आपको अच्छा उत्पादन दिया है उसी वैरायटी का ही भी आप प्रयोग कर सकें। माइको कंपनी की कुछ वैरायटियां बहुत अच्छी है, आप इसको काम में ले सकते हो। प्रभात सीड की जो कंपनी है उसकी वैरायटियां भी बहुत अच्छी है। तो अपनी मिट्टी के अनुसार, जलवायु के अनुसार और किसानों के एक्सपीरियंस के अनुसार आप वैरायटी का चयन करें। पर्टिकुलर किसी एक वैरायटी के पीछे जब किसान भाई पड़ जाते हैं तो वो कंपनी भी थोड़ा सा मार्केट के अंदर क्या है, उस बीज का शॉर्ट दिखा देती है, जिसके कारण है कई बार किसान भाई है ब्लैक में भी उस बीज को खरीदते हैं। तो किसान भाइयों ऐसा न करें, थोड़े थोड़े एरिया में सभी वैरायटियों की जिनकी परफॉर्मेंस किसान भाइयों से आप चर्चा कर लें, और प्लस कुछ न्यूज़पेपर के अंदर आप देखें जिस वैरायटी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उस वैरायटी का ही चयन करें। पिछले वर्ष थोड़ा सा जो कॉटन था उसकी जल्दी सोइंग होने के कारण है गुलाबी सुंडी का अटैक ज्यादा हुआ, इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन में जो मैंने आपको वैरायटी बताई थी 926, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। परवीर वैरायटी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ में न्यूजू वीडू कंपनी की यदि अपने बात करें तो सिम सिम वैरायटी है, इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। एक दो वैरायटियां और भी है इस कंपनी की, जिन किसान भाइयों के खेतों में मैंने स्पष्ट बताया आपको, जो वैरायटी आपको परफॉर्मेंस अच्छी देती है आपके खेत के अनुसार, आपके जो पानी है, नहर का पानी है या ट्यूबवेल का पानी है उसका इसी कम है, तो वहां पर किस वैरायटी ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया तो उसके अकॉर्डिंग ही आप वैरायटी का चयन करें। इसके साथ क्रिस्टल कंपनी है, उसकी भी कुछ वैरायटी है, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बायर कंपनी की है। इस तरीके से किसान भाइयों ये जो हम वैरायटियों की चर्चा कर रहे थे, तो एक पर्टिकुलर वैरायटी के ऊपर आप फोकस न रखें कि इसमें उत्पादन हमें अच्छा मिल जाएगा। यदि आप खाद और उर्वरक अच्छा इस्तेमाल करते हो, डिस्टेंस अच्छा लेते हो, तो आपको बहुत ही शानदार परिणाम मिलते हैं। तो अपने खेत के अकॉर्डिंग ही आप वैरायटी का चयन करें। तो ये हम वैरायटियों की बात कर रहे थे किसान भाइयों। वीडियो आपको कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और बीटी कॉटन की वैरायटी को आप चयन करें, क्योंकि हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो पिछले वर्ष लगभग 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बुआई हुई और गुलाबी सुंडी के कारण क्रॉप है जो फेलियर हुई है। तो किसान भाई कुछ अन्य फसलें भी अल्टरनेट के रूप में काम में ले रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों जो प्रति हेक्टर है जो हमें इनकम ज्यादा मिलती है वो कॉटन से मिलती है, जिले की मुख्य कैश क्रॉप है। और बड़ी अच्छी बात है कि किसान भाइयों ने अब की बार अर्ली सोइंग नहीं की, मई का महीना स्टार्ट होने वाला है। अब किसान भाई है जो बीटी कॉटन नहरों में पानी सिंचाई सुविधा के लिए उपलब्ध हो रहा है, तो साथ साथ में आप ज्यादा कोशिश यही करें भी नहरी पानी सिंचाई करके फिर ही खेत के अंदर जो मुख्य मुख्य बातें विभाग ने बताई उनको अपनाते हुए यदि आप वैरायटी का चयन करोगे तो किसान भाइयों निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। राम राम जी, नमस्कार। मिलते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ताकि किसानों के पास अधिक से अधिक तकनीकी पहुंचे।